तो हेलो गाइज, ये है मेरा व्लॉग 75 एंड यस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भाई आज एक्चुअल में इतना लेट व्लॉग में इसलिए चालू कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके पहले शॉर्ट्स शूट कर रहा था, लेकिन फिर ना मैंने नोटिस किया कि यार मेरे तो बैकलॉग पड़े एंड कैसे मैं रोज थोड़ा थोड़ा स्किप करते जाता था कि यार चलो कल कर लूंगा कल कर लूंगा कल कर लूंगा। एंड उस चक्कर में सर ने बीच में एक्स्ट्रा क्लास भी ले ली तो थोड़ा सा वो भी पाइल अप हो गया। फिर आज मेरे को शॉर्ट्स शूट करते करते रियलाइज हुआ कि यार मेरा बैकलॉग है, बैकलॉग इक्वल्स टू कंटेंट। तो मैंने सोचा कि चलो इस पे एक वीडियो ही बना देता हूँ एंड आप लोग को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाएगा। कोई स्ट्रेटेजी वेटेजी नहीं दूंगा, लेकिन मैं कैसे इसे क्लियर करूंगा, मेरा कितना बैकलॉग है, मैं उसके आपको टिप्स और आइडियाज़ दे दूंगा कि देखो भाई मेरा ये प्लान है। तो चलो सबसे पहले मैं अपना डेली टारगेट वगैरह बना लेता हूँ। तो यार यही है मेरा आज का डेली टारगेट। आज मुझे थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर करने हैं। वैसे तो मेरे 4 लेक्चर का बैकलॉग है, लेकिन मैंने प्लान कर दिया था 3 लेक्चर का। और फिर मुझे केमिस्ट्री में डीएनएफ ब्लॉक का लेक्चर करना है और बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर आज पूरा खत्म करना है। बाकी अपने 75 डेज चैलेंज का आज डे 67 है एंड इसमें आज मैं कोई PYQs नहीं करूँगा बिकॉज मुझे लेक्चर ज़्यादा करने हैं, तो फिर टाइम उसमें ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करूँगा खाली, बाकी सारे सब्जेक्ट के मतलब जितने हो पाएंगे उतने। एंड बाकी इतने सारे मुझे लेक्चर्स करने हैं, देखते इसमें से कितने लेक्चर मैं कर पाता हूँ। तो सबसे पहले आज मैं बायोलॉजी का 1 शॉट वाला लेक्चर ख़त्म करता हूँ फाइनली। हाँ तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बैकलॉग में क्या क्या है। देखो वैसे तो कैसा रहता है ना कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करके रखता हूँ एंड बैकलॉग नहीं ही होने देता हूँ, बिकॉज बैकलॉग ऐसी चीज़ है जो ख़त्म नहीं होती भाई। क्योंकि अगर तुम्हारे 2 लेक्चर का बैकलॉग आज हो गया है तो कल तुम वो 2 लेक्चर का बैकलॉग क्लियर करोगे, उस दिन एक और लेक्चर आ जाएगा तो अगले दिन तुम्हारा फिर से लेक्चर का बैकलॉग हो जाएगा, है ना। तो देखो ब्रो, ऐसा नहीं कि बैकलॉग हो रखा है तो आज ही के आज बैठ के पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ लिया और बाकी चीज़ें छोड़ दी, क्योंकि इससे तुम्हारा नुकसान होगा। तुम एक सब्जेक्ट तो पढ़ लोगे लेकिन बाकी सब्जेक्ट तुम्हारे छूट जाएंगे। इसीलिए ना मैंने बहुत ही बेहतरीन प्लान कर रखा है कि मैं सारे सब्जेक्ट कैसे लेके चलूँगा, अपने रिवीजन कैसे लेके चलूँगा साथ में, और साथ ही में कैसे बैकलॉग क्लियर करूँगा। तो आराम से तुम लोग वीडियो एंजॉय करना, तो मैं सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। तो मैं मुद्दे पे आता हूँ। देखो मेरे बैकलॉग में बायोलॉजी में तो ऐसा सच कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि बायोलॉजी में 1 शॉट लेक्चर करता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ऑलरेडी यकीन बैच से सारे लेक्चर देख रखे हैं, MD सर के, तरुण सर के। तो मैं वो दोबारा से लेक्चर देख के बोर नहीं होना चाहता, इसलिए मैं अभी 1 शॉट ही कर रहा हूँ। बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मेरा इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा 1-2 लेक्चर का बैकलॉग चल रहा है, लेकिन आज और कल केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं होने वाला है, तो आई गेस मैं फटाफट से इनऑर्गेनिक का बैकलॉग क्लियर करता हूँ। मेन मेरा ना बैकलॉग में फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स के मेरे कम से कम 5 लेक्चर के बैकलॉग है, इसलिए मैं इसे कम से कम 2 दिन में खत्म करूंगा। मतलब कि जो केमिस्ट्री का है और फिजिक्स का है दोनों मिला के मैंने 2 दिन में खत्म करने का प्लान किया है। फिलहाल तो मैं अभी अपना बायोलॉजी का लेक्चर खत्म करके उसकी NCERT रीडिंग करूंगा और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लूंगा। हाँ, तो आपके मन में भी ये सवाल तो आया ही होगा कि मैं जो NCERT रीडिंग कर रहा हूँ उसके साथ साथ मैंने iPad में क्या खोल रखा है। तो एक्चुअल में वो मैंने PYQ मार्क PDF खोल रखा है, जिसके बारे में मैंने अपने वीडियो में बहुत बार जिक्र किया है। एंड इस बार तो बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ मिल चुकी है मुझे, एंड बिलीव मी भाई सच में नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। मैं बताता हूँ, देखो जैसे कि मैंने अभी ये वाला पेज रीड किया है ना, तो अभी मेरे पास इसका जो PYQ मार्क NCERT का PDF है, इसमें ना NCERT की जिस लाइन से क्वेश्चन आ रखा है, PYQ आ रखा है ना नीट में, वो लाइन हाईलाइटेड मिलेगी तुमको। तो इससे पता लगता है कि अच्छा भाई ये पार्ट हाईलाइटेड है, तो मतलब कि इसके आसपास से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एंड वो अपने को देखने को भी मिल रहा है। एंड अगर दूसरा एग्जांपल दूँ ना, तो जैसे ये वाला एक टॉपिक है, यहाँ पे देखो 5 पॉइंट दिए अपने को, एंड मज़े की बात ये है कि नीट में इन 5 पॉइंट से क्वेश्चन आ रखे। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना कि भाई ये 5 पॉइंट को तो कैसे भी करके वर्ड टू वर्ड रटना है ही। एंड जैसे तुम इस हाईलाइटेड पॉइंट्स पे क्लिक करोगे ना, तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन दिख जाएंगे कि एग्जैक्टली इस लाइन से क्या क्वेश्चन बना था नीट में, मतलब कि वो वर्डिंग्स पता लग जाएगी तुमको। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, तुम्हें पता लग गया कि भाई इस लाइन से 1 नहीं 2 नहीं 4 क्वेश्चन आ रखे, एंड बस उसको ओपन करके अपने को सॉल्व कर लेना है। तो पता भी लग गया कि NCERT के इस लाइन से क्वेश्चन आया था और क्या एग्जैक्टली वर्डिंग्स थे नीट में और उसका क्या आंसर था, उन सब का डिटेल सॉल्यूशन भी दिया है। एंड ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बायोलॉजी, मैं कह रहा था ना नेक्स्ट लेवल का, नेक्स्ट लेवल इसीलिए बिकॉज ये PYQ मार्क्ड NCERT
तीनों सब्जेक्ट के लिए मिली है इस एनसीईआरटी अभ्यास बैच में। एंड दिस बैच इज नॉट ओनली अबाउट पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बाकी सब्जेक्ट के भी दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए। जैसे कि मैं अभी केमिस्ट्री में कोई एक पीडीएफ खोल के आपको दिखाता हूँ। मैं अभी कोई एक रिसेंट वाला चैप्टर जो मैंने पढ़ा था वो दिखा देता हूँ, केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग का ये मैंने पीडीएफ खोल लिया एंड यहाँ पे उसका पूरा तुम्हें दिख जाएगा कि ये एनसीईआरटी के पेजेस हैं। इसमें से ये एक लाइन था जिससे क्वेश्चन बना है, तो मैंने उस लाइन पे क्लिक किया और इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। एंड जैसे मैंने बोला कि सबके डिटेल सॉल्यूशन भी दिए, ये देख लो भाई, डिटेल सॉल्यूशन तो दिया ही है, साथ ही में तुम्हें एक हिंट्स भी दिया है ताकि अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी आइडिया रहेगा क्वेश्चन के बारे में तो तुम हिंट पढ़ के भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और वीडियो सॉल्यूशन भी दे रखा है हर क्वेश्चन में। एंड जैसे कि मैंने बताया, ये बैच सिर्फ पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी के ऊपर ही नहीं है, इसमें आपको और नेक्स्ट लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए पूरा क्वेश्चन बैंक मिल जा रहा है। मतलब कि आप चैप्टर वाइज और पेज वाइज फिल्टर लगा के उस पेज से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना, तुम वो सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो भाई देख लो, तुम कहीं से भी पढ़ो, कोई भी बैच से पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये चीज तुम जरूर यूज कर सकते हो। फीचर्स मैंने तुम्हें सारे बता दिए, तुम खुद भी एक बार ट्राई करके देख लो। वैसे भी अभी दिवाली ऑफर चल रहा है और एक मजे की बात ये कि अगर तुम्हें खुद नहीं पसंद आया ना तो 3 डेज के अंदर फुल मनी रिफंड है भाई। तो भाई चलो, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अपनी कर ली, एनसीईआरटी रीडिंग भी कर लिया और लेक्चर भी कर लिया। अभी मैं फ़िलहाल खाना खाने जाऊंगा, उसके बाद फिर थोड़ा फ्रेश होके मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करूंगा। देन उसके बाद फिर मैं फिजिक्स का लेक्चर कंटिन्यू करूंगा बाद में। एंड एडिटिंग से मुझे याद आया, आज अपने एडिटिंग कोर्स का डे 3 है, क्योंकि सब लोग मुझे कमेंट में पूछ के परेशान करते थे, भाई एडिटिंग कैसे करते हो बताओ ना, कैसे करते बताओ ना। तो मैं अपने वीडियोज़ में इसी पार्ट में मैं बता देता हूँ कि भाई देखो, कुछ टिप्स दे देता हूँ मैं अपनी तरफ से। वैसे तो मैं कोई ऐसे प्रोफेशनल एडिटर नहीं हूँ, जो भी सीखा है खुद से ही ऐसे एडिट करते करते सीखा है। तो जैसे मैंने अपने पहले के वीडियोस में बताया कि तुम्हें एडिटिंग के लिए ना सबसे पहले शूटिंग पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि शूटिंग वाला जो पार्ट है वो 80% डिपेंड करता है। अब इसके लिए ना मैं क्या करता हूँ, मेरी सारी चीज़ें प्री प्लान्ड रहती है कि भाई मुझे इस पार्ट के लिए ऐसे शूट करना है, उस पार्ट के लिए वैसे शूट करना है, फिर मुझे उसे ऐसे एडिट करना है। ये सारी चीज़ें मन में पहले से कुक करके रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि तुमने खाली क्लिप ले लिया और एडिटिंग के वक्त सोचने बैठ गए कि यार इसे मैं कैसे एडिट कर सकता हूँ। हाँ, मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने प्री प्लान करके सब शूट कर लिया ना, उसके बाद फिर एडिटिंग जो होता है वो हिट एंड ट्राई टाइप का होता है कि तुम्हें खुद लगा के देखने पड़ेंगे कितने फ्रेम शूट कर रहे हैं इस ट्रांजिशन के लिए, कौन सा एंगल ज़्यादा परफेक्ट है, कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है, कौन सी नहीं, कौन सा इफेक्ट लगा सकते हैं, कौन सा नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद ही ट्राई करके देखता हूँ। तो यार चलो, मैंने तुम्हें अपनी एडिटिंग की क्लास भी दे दी एंड अभी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बिकॉज मैं एडिटिंग करने के बाद थोड़ी देर ऊपर गया था और थोड़ा फ्रेश होकर आया, फिर बाहर कुछ खा पी के आया। अभी मैं फाइनली अपना फिजिक्स का लेक्चर करने बैठा हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ना, मेरा 4-5 लेक्चर का बैकलॉग है, तो यही है वो 4 लेक्चर। इसमें से मैं अभी ये एक करूँगा, उसके बाद फिर बाकी के करूँगा। एंड मैं अभी तुम्हें आगे बताता हूँ कि मैं फिजिक्स का एग्जैक्टली कैसे करने वाला हूँ क्लियर, क्योंकि फिजिक्स में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो देखो, जैसे मैंने बोला ना कि ऐसा नहीं है कि मैं आज ही एक सब्जेक्ट लेके बैठा जिसका बैकलॉग था और वो पूरा पढ़ डाला, बाकी सब्जेक्ट छोड़ दिए, क्योंकि इससे बाकी बैकलॉग तुम्हारे और बढ़ते जाएंगे। इसीलिए मैं ऐसा करूँगा कि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ आज, अपनी रिवीजन प्रैक्टिस भी करूँगा। हाँ, ऐसा है कि बाकी सारी चीज़ें में से थोड़ा थोड़ा टाइम काट के और अलग से एक्स्ट्रा टाइम बैठ के मैं ये बैकलॉग पूरा करूँगा। तो जैसे मेरे 4 लेक्चर का बैकलॉग है ना, तो आज मैं 2 लेक्चर करूँगा एक्स्ट्रा टाइम बाकी सबसे काट के। जैसे मैंने पीवाईक्यू से टाइम काट लिया और फिर बायोलॉजी में थोड़ा सा टाइम काट लिया, वो काट के मैं अभी ये वाला फिजिक्स का लेक्चर करूँगा। तो यार मेरे को पहला ही लेक्चर करने को इतना टाइम लग गया। वैसे अगला वाला जो लेक्चर है वो 2 घंटे 21 मिनट का लेक्चर है, तो आई गेस उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एंड यार मैं तुम्हें और एक मजे की चीज़ बताऊँ, शायद तुमने भी ये नोटिस किया होगा कि MR सर के कोई भी नए चैप्टर का पहले लेक्चर पे ना कभी ट्रस्ट नहीं करने का, क्योंकि वो इस चैप्टर का होता ही नहीं है। उसमें सर पिछला वाला चैप्टर ही पढ़ाते पूरा, एंड लास्ट के 2-5 मिनट सर नए वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और उसके पूरे टाइटल में नए वाले चैप्टर का नाम लिख देते हैं। इसमें से कुछ लोग धोखा खा के आ जाते कि अरे वाह, नया चैप्टर चालू हो गया, चलो हम लोग इससे कंटिन्यू करेंगे, अपना बैकलॉग जो भी छूटा है वो धीरे धीरे कवर करेंगे, और फिर अंदर आके उन लोग का भी पचका हो जाता है। तो इसीलिए MR सर के कोई भी नए चैप्टर के पहला लेक्चर इक्वल्स टू धोखा। एनीवेज चलो, मैं फटाफट से खा पी के अपना दूसरा लेक्चर करने बैठता हूँ। हाँ, तो अभी ये मुझे दूसरा लेक्चर करने में ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर था। तो आई गेस मैं आज के लिए खाली ये 2 लेक्चर रखूँगा एंड कल मैं फिजिक्स के बाकी के 2 लेक्चर करूँगा एंड मेरा फिजिक्स का बैकलॉग पूरा हो जाएगा। क्योंकि अभी ऐसे ही चल सकता हूँ मैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ये लेक्चर करने के चक्कर में अपना DPP छोड़ दूंगा। मैं अपना DPP भी सॉल्व करूँगा ही भाई, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उतना ही ज़रूरी है जितना लेक्चर देखना है ना। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आज कर लूँगा ताकि जितना भी कंसेप्ट मैंने पढ़ा है वो भी क्लियर हो जाए मेरा। तो यार चलो, मेरा दूसरा लेक्चर भी हो गया एंड इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था।
एंड यार अभी मेरा ना केमिस्ट्री का भी एक लेक्चर करने का प्लान तो था, पर आई गेस नहीं हो पाएगा वो, बिकॉज मुझे फिजिक्स में ही ज़्यादा टाइम लग गया यार। पर ना एक अच्छी बात ये है कि कल केमिस्ट्री का कोई भी लेक्चर नहीं है, तो मैं अब ये केमिस्ट्री का लेक्चर कल के लिए शिफ्ट कर दूंगा एंड कर बायोलॉजी थोड़ा कम पढ़ूंगा। एंड मतलब ऐसा ही नहीं है कि खाली बोलने की बात है, मैं कल जो अपना डेली रूटीन वाला शॉर्ट्स डालूंगा ना, उसमें मैं पूरा दिखा दूंगा कि मैंने बैकलॉग एक्चुअल में खत्म किया कि नहीं। तो आप कल वो देख सकते हो अगर आप चाहो तो फिलहाल तो अभी मैं इसकी डीपीपी सॉल्व करने बैठूंगा, क्योंकि हम सब जानते हैं यार कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उतना ही जरूरी है जितना ज़्यादा लेक्चर देखना जरूरी है। तो आज भले ही मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर स्किप कर दिया, लेकिन मैं अपना फिजिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि मैंने 2 लेक्चर किए। एंड फिर अगर ऐसा हो ना कि मैं सीधा 4 लेक्चर कर लूँ फिजिक्स का और फिर डीपीपीस करने बैठूँ, तो मैं पहले के टॉपिक्स भूल जाऊंगा। तो अभी मेरा फिजिक्स का डीपीपी भी सॉल्व हो गया, कुछ क्वेश्चन जो मेरे गलत हुए थे उन सब के मैंने वीडियो सॉल्यूशन वगैरह सारे देख लिए, सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अभी मैं अपना रिवीजन चैलेंज करने बैठूंगा। एंड आज के रिवीजन चैलेंज में मैं कोई भी 30 मिनट शॉर्ट नोट्स रिवाइज नहीं करने वाला, मैं सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। एंड फिजिक्स की मैंने ऑलरेडी 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, अभी मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एंड अभी मैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ। वैसे हाँ, अपना ये चैलेंज बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। एंड जैसे ये चैलेंज खत्म हो जाएगा ना, मैं अपने एक व्लॉग में बहुत ही डिटेल में बता दूंगा कि इस चैलेंज का क्या क्या फायदा हुआ एंड कैसे कैसे चीजें मैंने खत्म की, सब चीज ऑनेस्टली शेयर करूंगा, ठीक है। बाकी अभी मैं नेक्स्ट चैलेंज क्या रखने वाला हूँ उसके लिए मैंने कल ही एक शॉर्ट्स बनाया था, तो फटाफट से वो वाला शॉर्ट चेक कर लेना, आपको ऊपर आई बटन में दिख ही रहा होगा। तो यार अभी बायोलॉजी के बाद आती है बारी केमिस्ट्री की। एंड अभी केमिस्ट्री में मैं थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर सॉल्व करूंगा। तो चलो साथ में मेरे फिजिकल केमिस्ट्री का भी रिवीजन हो गया, समझ लो। बाकी हाँ, गिव अवे के बारे में तुम्हें पता तो है ना, मैंने अपने चैनल पे उसका भी वीडियो डाला है, वो भी चेक कर लेना अगर तुम्हें गिव अवे चाहिए तो। मैं अच्छा खासा गिव अवे रखने वाला हूँ और मल्टीपल विनर्स रखूंगा एंड हर मंथ रखने की सोच रहा हूँ, तो वो वाला व्लॉग जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो यार आई एम डन फॉर टुडे। आज मैंने देखो केमिस्ट्री में तो कोई लेक्चर नहीं किए, लेकिन फिजिक्स में मैंने 2 लेक्चर किया। एंड बायोलॉजी में मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर ख़त्म किया, मैंने उसकी एनसीईआरटी रीडिंग की, मैंने उसकी वहीं पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की। एंड मैंने फिर डीपीपीस भी किया फिजिक्स के, जबकि क्लास में इतने सारे क्वेश्चन किए थे। फिर मैंने केमिस्ट्री में आज थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो घूम फिर के मेरी फिजिक्स में भी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई एंड केमिस्ट्री की भी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई। और मेरे आज के सारे क्वेश्चंस मिला के मैंने टोटल 50+ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आज के लिए तो यार इतने लेक्चर्स एंड इतने क्वेश्चंस बहुत हैं मेरे लिए। बाकी अब कल मैं पूरा इसे ख़त्म कर दूंगा, जो भी आज मैंने चालू किया था, होपफुली कल तक पूरा ख़त्म हो जाए। वो तो जो भी रहेगा आपको शॉर्ट्स में मेरे दिखता रहेगा। बाकी यार आपने अगर कल वाला व्लॉग अब तक नहीं देखा होगा ना, तो प्लीज़ जाके देख लो, ठीक है। आजकल तुम लोग व्लॉग देखने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो, ज़्यादा भाव मत खाओ, ठीक है। चलो मिलते हैं अपन सीधा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, ओके बाय। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर दो यार, गिव अवे रखना है मुझे भाई, तुमसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ गिव अवे रखने के लिए, ठीक है। तो याद से कर देना।